तो चलिए जीके का हो गया पूरा 25 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग मैथ और साइंस की ओर। जो हमारा पार्ट 2 रहेगा उसमें हम लोग करेंगे मैथ और साइंस। तो मैथ में क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इसमें भी सेम कंडीशन, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से पहले ट्राई कीजिएगा कि आपसे कितना सोल्व हो रहा है। आप अपना टोटल फाइनली 50 में से कितना आपका सो रहा है वो भी शेयर जरूर करना यार। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 का पावर 0.16 इंटू 16 का पावर 0.18। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये किसका स्क्वायर है? पहली तो बात भाई 1 से आपको 2 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद ही रहना चाहिए। 256 किसका स्क्वायर है? तो ये 16 का स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर है इंटू ये 16 0.18। यहाँ से 16 ले लिए। अब बेस सेम है, बेस सेम और आपस में इंटू में, तो पावर को क्या करना, ऐड कर देना। तो यहाँ 0.32 और 0.18 यहाँ करते हैं तो यहाँ 16 हो गया और यहाँ पर आपका हो गया 0.5050। अब करते हैं तो 2 का पावर 4 होगा और इंटू यहाँ 50/100 कर दो, पॉइंट नीचे पॉइंट काटे यहाँ पर डायरेक्ट 100 कर दिए। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ 50 दूनी 100 2 दूनी 4, तो आपका 2 का पावर 2 आ गया। तो 2 का पावर 2 कितना होता है? 4। कितना होता है 2 का पावर 2? 4। आंसर हमारा क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन सेकेंड हमारा, इफ इन अ 2 डिजिट number the digit at the unit place is y and the digit at tens place is 5। यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? y है और टेंस प्लेस पे 5 है। देन द नंबर इज, तो नंबर क्या होगा? तो देखिए कोई भी नंबर मान लीजिए जैसे 23 लिखे हम, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10 + 3, क्योंकि यूनिट डिजिट उसके बाद टेंस डिजिट है तो यहाँ टेंस लिख दिए और ये यूनिट डिजिट था यूनिट। तो सेम कंडीशन यहाँ पर क्या बोला गया है कि यूनिट डिजिट की जगह क्या है? y है। चलिए y लिख दिए, हम यही कर देते, y लिख दिए, यूनिट डिजिट y लिख दिए। उसके बाद टेंस डिजिट की जगह क्या बोल रहा है? 5 है। टेंस डिजिट की जगह क्या है? 5 है। तो 5 × 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरा? 50 + y। 50 + y क्या हो जाएगा हमारा आंसर? टेंस डिजिट की जगह 5 × 10 50 हो गया प्लस y। और आपका कौन सा, if in a 2 digit number the digit at the unit place is y and the digit at the tens place is 5 then the number is, तो नंबर हमारा क्या हो गया? 50 + y। ऑप्शन नंबर आपका 50 + y, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 24b² द्वारा 144 a³ को विभाजित करने पर हमें प्राप्त होगा। कहने का मतलब 144 कितना को डिवाइड लगाना है आपका? 144 a³ b³ और c³ है, इसको डिवाइड लगाना है 24 b²c, इसे डिवाइड लगाना है। तो आप इसको क्या डायरेक्ट कीजिए, यहाँ कट रहा होगा 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और यहाँ b² से b एक b बच जाएगा, c से यहाँ 2c बच जाएगा। तो ऊपर में आ गया 6 और a³ तो पूरा बचा गया और b आपका 1 और c²। मतलब ये आप ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा ये आंसर आ रहा है, 6a³ b और c²। ये आप ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही है, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस इज 14। 15 ऑब्जर्वेशन का मीन 14 है। इफ 3 मोर ऑब्जर्वेशन आर इंक्लूडेड द न्यू मीन बिकम्स 13। कहने का मतलब पहले से 15 ऑब्जर्वेशन था, इसका मीन कितना था? 14। तो 15 × 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 15 दहिया 150 और 60 210 हो गया। और फिर क्या बोलता है कि 3 और ऑब्जर्वेशन में 3 और शामिल हो जाते हैं, तो 15 और 3 अब कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 3 और प्रेक्षणों को शामिल किया जाए तो अब नया माध्य 13 हो जाता है। नया माध्य कितना होता है? मतलब 18 × 13 तो 180 और इधर हो गया 18 × 3 54, 180 54 हो गया आपका 234। कितना हो जाएगा? 234। तो इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 24 घटा के 24। तो जो नया बोला गया 3 हो जाता है, 3 नए प्रेक्षणों का माध्य। तो 3 प्रेक्षण का माध्य कितना? 24 है। इसको डिवाइड लगा देते 3 से तो माध्य निकल जाएगा मेरा 8। क्या आ गया मेरा? 8। 3 8 जा, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 2:3:6 एंड देयर HCF इज 45। फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ऐसा कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना, पूरा डिटेल में नहीं बनाना। ये जो आपका LCS क्या दिया, नंबर दिया हुआ है 2, मान लीजिए 2x है, 3x है और 6x है, इसका HCF कितना है? 45 है। कितना है? 45। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनका सम निकाल के 45 से इंटू कर देंगे, हो गया आंसर 6। दैट इसको क्या कि आप सम कर दीजिए, इतना करने से सम कर दीजिए।
6 3 9 9 2 11 11x, और ये मान लीजिए 45 है ना, ये x का ही वैल्यू है, x का ही वैल्यू 45 है। ऐसा कंडीशन में जब तीन संख्याओं का अनुपात दो, संख्या नहीं दिया हुआ तो अनुपात दिया 2 3 6 तथा उनका HCF 45 है, तो मान लीजिए संख्या x था, उसका HCF 45 हो गया, और हमारा तीनों संख्या का सम कितना है 11x है, तो 11 × 45 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, जितना भी होगा आंसर आ जाएगा, मतलब 450 और हो गया 45, 495 495 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ x इज इक्वल टू √12 प्लस √12 प्लस √12, इस टाइप से सीरीज बना हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी सीरीज में करवाया हूँ और फिर बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ 12 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, इस 12 को ब्रेक कीजिए, दो फैक्टर ऐसे फैक्टर में जो दोनों नंबर का डिफरेंस कितना चाहिए 1 आना चाहिए। तो यहाँ लिख दिए एक 4 और एक 3, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 4 और 3 आ गया, 4 3 12 भी होता है। और याद रखिएगा क्वेश्चन को फिर देखिएगा, क्वेश्चन में अगर सब जगह प्लस नजर आए तो उस कंडीशन में हमेशा बड़ा वाला आंसर होगा, जैसे यहाँ 4 बड़ा है, ग्रेटर नंबर आंसर होगा। अगर इस सीरीज में माइनस रहता तो उसमें हमारा आंसर 3 होता, तो इस कंडीशन में आंसर हमारा 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द लिस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 16 20 एंड 24। वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो प्रत्येक मतलब 16 20 और 24 प्रत्येक से विभाजित होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 16 20 और 24, इसका एलसीएम क्या होगा 4 2 का पावर 4 इंटू 5 इंटू 3, ये होगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पेयर तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पेयर इसका नहीं बन रहा, हमको वर्ग चाहिए तो वर्ग के लिए पेयर तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम बोला है कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देख रहे हैं 4, यहाँ 4, इसको भी पेयर में बना देते हैं, तो एक 5 और एक 3 और, यहाँ एक 3 और। तो अब यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ बन गया हमारा 4 और यहाँ भी 4 और यहाँ 15 और यहाँ 15। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 15 चौके 60 और 15 चौके 60, 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600, 3600 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही न्यूनतम संख्या है जो प्रत्येक से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग। इसका हमारा यूनिट डिजिट चाहिए, इकाई अंक चाहिए। तो इकाई अंक के बारे में मैं अभी तक एक भी सेट में नहीं करवाया था, लेकिन इसमें बता दूं इकाई अंक कैसे फाइंड करना। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे और आपसे इकाई अंक फाइंड करने बोले यूनिट डिजिट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा इस पूरा नंबर को आपको नहीं देखना, सबसे लास्ट नंबर को देखिए यहाँ पर, तो क्या दिखा आपको 4 दिखा, इसका पावर 102 है और यहाँ भी 4 दिख रहा है, इसका पावर 103 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, आपको जो भी पावर नजर आए उसको 4 से डिवाइड लगाइए, पूरे पावर को 4 से डिवाइड लगाइए। ऐसे तो लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड लगाया जाता है, तो आप इसको 4 से डिवाइड लगाइएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो बस आप वही चीज़ लिखिए, जो रिमाइंडर बच रहा है वही चीज़ लिख दीजिए। प्लस यहाँ भी लास्ट क्या है 4 है, 4 से इसको डिवाइड लगाइए तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचेगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब देखिए आपको पूरा डिजिट से कभी मतलब ही नहीं करना कि पूरा ऐड करना, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट को ही पकड़ना। तो 6 और 4 कितना होता है 10, 10 में देखिए तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा 0 आया, यही आपका क्या हो गया आंसर। इसको ऐसे मैं डिटेल में बताऊंगा, जब मैं चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना उसमें डिटेल में पूरा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बता दूंगा कि यूनिट डिजिट कैसे कैसे फाइंड किया जाता है और यूनिट डिजिट से किस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 3% टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। कहने का मतलब एक वस्तु है, एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी चाहिए। मान लीजिए पहले ओरिजिनल प्राइस उसका 100 रुपया था, छूट देने के बाद 3% 97 हो गया, 100 पहले से था छूट दिया तो 97 हो गया। अब इसको मूल्य वापस फिर से लाना है, फिर से वापस 3% उसको फिर से पुराना मूल्य वापस लाने के लिए, मतलब फिर से उसको कहाँ जाना 100 पे जाना है। तो मान लीजिए कि हमको 3% का वृद्धि करना होगा, कितना पे 97 पे, तो परसेंट निकालने के लिए 100, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा ना तो 3.09% आएगा, करके देख लीजिएगा आप लोग 3.09% आएगा। मतलब ओरिजिनल प्राइस ये हमारा हो गया ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, और ये हमारा छूट देने के बाद ये हमारा बाद का प्राइस है, ये हमारा क्या है बाद का प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये बाद का प्राइस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है,
कैलकुलेट, गणना कीजिए। ऐसा इससे देखिए क्वेश्चन देखने में कितना इजी लग रहा ना, लेकिन इसका कैलकुलेशन, अगर जिनका कैलकुलेशन बहुत स्लो है तो ये सब क्वेश्चन को सबसे लास्ट में टच कीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है आपको इजी, बहुत टाइम टेकन वाला। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, अगर इसका एलसीएम लीजिएगा, एक होता है डिजिटल सम का कंसेप्ट। डिजिटल सम में आपको सब जगह 9 बनाना पड़ता है, तो वो कंसेप्ट मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि लास्ट टाइम है और सब कंसेप्ट सिखाना शुरू कर दूं तो शायद आप लोग के माइंड में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए वो कंसेप्ट अभी नहीं बताऊंगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप नॉर्मली इजीली जो आप सोल्व करते हैं एलसीएम लेके उसी तरह सोल्व कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा आप, इनका जैसे जिनका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है तो क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे, जिनका स्लो है तो उसको क्वेश्चन थोड़ा लास्ट में टच करना है, बाकी सारा क्वेश्चन को पहले कर लेना। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 5, 21 एंड 52, 5, 21 एंड 52। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कीजिएगा तो 7 इंटू 21 इंटू 52 प्लस 31 इंटू हो गया आपका 20, यहाँ इंटू हो गया 5 इंटू 52 प्लस आपका हो गया यहाँ पर 23 इंटू 5 इंटू 21, 5 इंटू 21। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना पूरा को, इसको पूरा मल्टीप्लाई, इसको पूरा मल्टीप्लाई, सारा का सम कर दिया नीचे मल्टीप्लाई, वही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ₹8 है तो धनराशि होगी, मतलब हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है। आर कितना दिया हो आपका, आर दिया हो आपका 4%, टी कितना दिया हुआ है 2 ईयर, और आपका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया हुआ है ₹8। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डी पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। अब डी डिफरेंस कितना है आपका, डिफरेंस है 8, प्रिंसिपल तो हमको फाइंड ही करना, आर कितना है 4 और टाइम आपका 2 ही है इसलिए 2 ले लिए। अब यहाँ 8 इज इक्वल टू पी इंटू 4 बटा 100 इंटू 100। यहाँ से हम कोना को नहीं गुना करके 4 2 जा 8, पहले 2 से इसको काट लिए और यहाँ 2 से 2 बार में कट दिया, तो अब क्या यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो गया आपका 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, तो यहाँ आपका क्या बचिएगा P इंटू 2 और नीचे में 100 इंटू 100। अब देखिए एक 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 100 इधर आ जाएगा आपका, इधर तो कुछ बचा नहीं, 1 के सिवाय 1 बचा इधर सिर्फ आपका, तो इधर से यहाँ काट भी दीजिए आप लोग, क्या कर दीजिए 2 5 10 0 और यहाँ डायरेक्ट हम 50 आ गया, ठीक है। तो हमारा P का जो वैल्यू आएगा कोना कोनी से गुना कर देंगे तो 5000, 50 इंटू 100 5000, तो यही हमको क्या हो गया प्रिंसिपल फाइंड करना था, यही हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल 5000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, देख लीजिए ध्यान से, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इफ 3 टू द पावर x 4 टू द पावर y एंड 12 टू द माइनस z देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/x प्लस 3/y प्लस 3/z। इसका वैल्यू फाइंड करना हमको, तो ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर हमको सेंड कीजिएगा, और इसका सॉल्यूशन सिर्फ नहीं आंसर सेंड कीजिएगा कि आपका आंसर कौन सा आ रहा। चलिए तो ये मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अब करेंगे हम लोग साइंस का।